डिस्क्लेमर, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस में प्रस्तुत किया गया है। कोई एक्शन लेने से पहले स्पेशलिस्ट से परामर्श लेने की सुझाव देना चाहेंगे। खुद बड़े जानकार होकर कुछ भी करते हैं तो वो आपकी अपनी रिस्क पे होगा। वेलकम फ्रेंड्स, ये प्रेजेंटेशन उन पे समर्पित है जो साउंड अर्निंग पाना चाहते हैं। अभी लोगों के लिए साउंड अर्निंग का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? हम सभी को पता है, ROI कंपनीज मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनीज। हमें यह जानना शायद जरूरी है कि दरअसल ROI कंपनीज करते क्या है। सबसे पहले तो ऐसी कंपनियां पब्लिक को साउंड रिटर्न यानी कि आकर्षक रिटर्न देने की आश्वासन देकर पब्लिक से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक्सचेंज कंपनी में API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बाइंडिंग करके ऑटोमेटेड फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग जैसे AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रेड करवाते हैं। इस तरह AI के जरिए ट्रेड करवाकर ROI कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकाल लेते हैं, पर पब्लिक को बहुत कम शेयर करते हैं। अजीब तो यह है कि बेचारे पब्लिक को यह पता तक नहीं कि उनके पैसे से ROI कंपनी कितना ज्यादा कमा रहे हैं, और पब्लिक जितना मिला उसी में खुश रहते हैं। दोस्तों, आइए अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि AI के एडवांटेजेस मतलब फायदे क्या क्या है। इसको हम एक फॉर्मूला के माध्यम से जानने की कोशिश कर लेते हैं, और वो फॉर्मूला है आई एम फेयर। हाँ जी, आई एम फेयर के हर लेटर का कुछ मतलब है। वही मतलब ही AI के फायदे हैं। आई का मतलब होता है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, मतलब बढ़ी हुई कार्यदक्षता। इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट जो आता है ह्यूमन के तुलना में AI ज्यादा देता है। इसलिए धीरे धीरे दुनिया AI इस्तेमाल की ओर जा रहा है। अब बारी आती है ए की। ए का मतलब होता है अवेलेबल 24/7। AI जो है 24/7 लगातार काम करता है। हम मानव की तुलना में AI बिना थके लगातार काम करता है। एम का मतलब होता है मेकिंग स्मार्ट डिसीजन। हम मानव इमोशन और सेंटिमेंट के तहत कुछ उल्टा पुल्टा डिसीजन भी ले सकते हैं, पर AI कभी इमोशन और सेंटिमेंट के तहत डिसीजन नहीं लेता। इसलिए AI हमेशा स्मार्ट डिसीजन लेता है। एफ का मतलब होता है फास्टर डिसीजन। एल्गोरिथमिक सेटिंग के तहत AI को कब और किस कंडीशन में डिसीजन लेने की सेटिंग होती है, ठीक तब और उसी तरह AI बिना देरी किए डिसीजन लेता है। ए का मतलब होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन वर्ड ऑटोमेटिक और ऑपरेशन दो अलग वर्ड्स को मिलाकर बना होता है। मतलब AI ऑटोमेटिक ऑपरेशन करता है। ऑटोमेशन के जरिए लेस टाइम, मोर एफिशिएंसी, यूनिफॉर्मिटी जैसे फायदे होते हैं। आई का मतलब होता है इम्प्रूव्ड वर्कफ्लो। शुरू से लेकर अंत तक कैसे कार्य संपादन करने की टूल बनाया जाता है, AI उसी तरह रत्ते भर बदलाव ना लाकर कार्य संपादन करता है। और अंत में आती है आर। आर का मतलब होता है रिडक्शन इन ह्यूमन एरर। इससे पहले भी चर्चा हुई कि हम मानव इमोशन और सेंटिमेंट के तहत हर समय एक ही तरीके से काम नहीं कर पाते। इसी के कारण हमसे एरर होने की चांसेस ज्यादा होता है, पर AI से ऐसा होना असंभव है। अतः मानव गलती को कम करने के लिए AI की इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, आई एम फेयर के रूप में हमने अभी AI की फायदे की बात कर ली। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात इसलिए किया गया था कि ROI कंपनीज ने AI के जरिए ट्रेड करवाकर बहुत ज्यादा फायदे निकाल लेते हैं। यहाँ सवाल आती है, क्या AI ऐसी ROI कंपनीज ही प्रयोग कर सकते हैं? क्या हम पब्लिक के लिए ऐसी AI उपलब्ध नहीं? जरूर है। ट्रेडिंग बॉट के रूप में बहुत सारी AI पब्लिक के लिए भी उपलब्ध है। उनमें से कौन सबसे बेस्ट AI होगी? दोस्तों, हर कोई का अपना अपना मानना होता है, और हमारा मानना है कि रॉयल क्यू अब तक के सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग बॉट है। हम इसे सबसे बेहतरीन इसलिए मानते हैं कि यह सेमी ऑटोमेटेड है। मतलब इसे हम अपने तरीके से हमारी आर्थिक पहुंच के दरमियान रहकर ट्रेड सेटिंग कर सकते हैं।
जिससे होता यह है कि हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी हैसियत से ट्रेड सेटिंग करके इससे ट्रेड करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्ल्ड की सबसे बड़े पक्षधर इस हस्ती का भी मानना है कि रॉयल क्यू हमारी जिंदगी बदल सकता है, और यह प्रॉफिटेबल एआई को रेकमेंड तक कर चुके हैं। आइए रॉयल क्यू के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात, रॉयल क्यू इन्वेस्टमेंट यानी कि लगानी नहीं है। दूसरी बात, रॉयल क्यू एक ऐसा इन्वेंशन यानी कि आविष्कार है, जैसा कि मैनुअल व्हीकल के तुलना में ऑटोमेटिक व्हीकल की आविष्कार। तीसरी बात, यह ऐसी आविष्कार है जिससे मैनुअल ट्रेडिंग ना होकर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग किया जा सकता है। और आखिरी बात, रॉयल क्यू को जितनी जल्दी हम जान ले उतनी फायदेमंद यह रहेगा। हम कह सकते हैं, यह हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं। अब सवाल आती है, ये करता क्या है? ये क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करता है, जिसे आप एल्गो ट्रेडिंग भी समझ सकते हैं। और ये 24/7 काम करता है, मतलब बिना रुके लगातार काम करता है। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग कहे तो डिसिप्लिन्ड और सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट अर्थात लागू करना होता है। ये कैसे काम करता है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले, रॉयल क्यू को बाइंडिंग की सुविधा प्राप्त एक्सचेंज में हम इसे बाइंडिंग करते हैं। इससे उस एक्सचेंज और रॉयल क्यू के बॉट बीच इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, और हमारी ट्रेड सेटिंग के अनुसार उस एक्सचेंज में ये बॉट ट्रेडिंग करके हमारे लिए प्रॉफिट बुक कर देता है, भले ही हम सोए हुए हो। कुछ लिमिटेशंस भी है जिससे कि हम आश्वस्त हो सके। बाइंडिंग किए गए एक्सचेंज में ये बॉट हमारी ओर से किए गए ट्रेड सेटिंग मुताबिक एसेट्स बाय करता है, एसेट्स सेल करता है, और मार्केट को मॉनिटर करता है। स्पष्ट बनना जरूरी है कि हम रॉयल क्यू बॉट को संबंधित एक्सचेंज में सिर्फ बाय, सेल और मॉनिटर मार्केट के ही अनुमति देते हैं। मतलब रॉयल क्यू उस एक्सचेंज से विथड्रॉ नहीं कर सकता, ना ही एसेट्स ट्रांसफर कर सकता है। रॉयल क्यू से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, जान लेते हैं। ये 24/7 काम करता है, भले ही हम सोए हुए हो, ये हमें कमाई करके देता है। हम नेटवर्क एक्सेस से बाहर हो तो भी ये रिजल्ट देता है। मानव के तुलना में ये मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही हमें ट्रेडिंग की सिर्फ बेसिक नॉलेज हो, ये रिजल्ट देता ही देता है। अब सवाल उठता है, रॉयल क्यू में कैसे रजिस्टर करें? आपको भेजी गई लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिवेट करने की बारी आती है। इसके लिए होम पेज में बॉटम राइट में माइन अथवा मी के बटन दिखेगा, उस पर टैप कीजिए। अब एसेट पे टैप कीजिए। अब डिपॉजिट पे टैप कीजिए। अब वहां एक वॉलेट एड्रेस दिखेगा, उसके नीचे कॉपी एड्रेस पर टैप करके एड्रेस कॉपी कीजिए। उस एड्रेस में आपको 140 USDT डिपॉजिट करना है। 140 USDT में से 100 USDT रॉयल क्यू रोबोट की 1 ईयर की फी, 20 USDT फ्यूल चार्ज और 20 USDT रिजर्व के तौर पर रहता है। आप 120 USDT में भी कर सकते हैं, पर किसी भी तरह फ्यूल चार्ज खत्म हुई तो बॉट काम नहीं करेगा। इसलिए 20 USDT रिजर्व के तौर पर रखना मुनासिब रहेगा। रजिस्टर करने के लिए अगर आपको कहीं से लिंक ना मिली हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। अब अंत में ROI कंपनीज में इन्वेस्ट करने में और रॉयल क्यू ट्रेडिंग में क्या फर्क है, जान लेते हैं। एसेट्स कंट्रोल की बात करें तो ROI कंपनीज के पास हमारी एसेट्स की कंट्रोल रहती है, और रॉयल क्यू को बाइंडिंग करके ट्रेडिंग करने की मामले में एसेट्स कंट्रोल हमारी हाथ में होती है। फियर ऑफ लॉस मतलब पैसे गुमने की डर। ROI कंपनीज में इन्वेस्ट करने में ये डर होती है, क्योंकि अगर कंपनी संचालक कहीं भागे तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी गई। पर रॉयल क्यू के मामले में ऐसा डर नहीं रहता, क्योंकि हमारी एसेट्स हमारी अपनी कंट्रोल में होती है। प्रॉफिट रेंज की बात करें तो ROI कंपनी से ज्यादा 10% पर मंथ मिल सकता है, और रॉयल क्यू से कम 30% पर मंथ मिलता है।
अब डिसीजन टाइम में आए हम। ROI कंपनीज और रॉयल क्यू में कौन ऑप्शन सही है, यह तय करना आपकी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में सोचिए, अपनी प्रगति के बारे में सोचिए, अपनी तरक्की के बारे में सोचिए, और इस तरह डिसीजन लीजिए कि आने वाली दिन में खुद पर गर्व कीजिए कि मैंने खुद ये डिसीजन लिया और सही किया। दूसरों की ओर उंगली दिखाने की नौबत ना आए। ओके, आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। ऑल इज वेल।